गुड मॉर्निंग ऑल। आज अपन देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन गैस स्टेट। आपको क्या रहेगा, इसके पहले जैसे अपन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिए थे, एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे। उसमें से जो राइट है वो खाली आपको क्या करना है, चैट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, ABCD, उसमें से जो राइट रहेगा उसको आप लिखेंगे चैट बॉक्स में। Number 1, first, a gas consists of a large number of small particles called dash dash. Options है A molecules, B atoms, C ions, D protons। देखो राइट आंसर चैट बॉक्स में लिखना है, ABCD जो भी रहेगा। राइट, A is the right answer. A gas consists of large number of small particles called molecules. A answer is right. नेक्स्ट है, there is no dash between the molecules. Options है A force of attraction, B force of repulsion, C both A and B, D है none of this। क्या रहेगा आंसर? there is no dash between the molecule। सी आंसर इज राइट, बराबर है, सी जो है वो राइट आंसर है। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं रहता है। हेंस आंसर सी इज राइट। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, द प्रेशर exerted by a gas is due to the collision of gas molecules। आगे डैश लिखा है, ठीक है। द प्रेशर exerted by gas is due to the collision of gas molecules। Option A, on the wall of the container। Option B, with each other। Option C, both A and B। Option D, none of this। गैसेस में प्रेशर जो है कैसे एग्जर्ट होता है? प्रेशर यानी कि क्या रहता है गैसेस में, हाउ इट इज एक्सर्टेड? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस is due to the collision of gas molecules। क्या रीजन है? C answer is right, on the wall of the container and with each other। अगर दोनों का आपस में कोलिजन होता है या फिर वॉल पर जाकर गिरते हैं मॉलिक्यूल्स तो प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो C आंसर इज राइट, बोथ A and B इज द राइट आंसर। फोर्थ, the average kinetic energy is directly proportional to dash of the gas। ऑप्शंस है A pressure, B volume, C density, D absolute temperature। एक वन ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एक पोस्टुलेट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी is directly proportional to, right, absolute temperature of the gas। डी आंसर इसका बराबर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है इसका राइट आंसर है। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नेक्स्ट, द काइनेटिक गैस इक्वेशन इज। काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है? आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं, उसमें ए है PV इज इक्वल टू 1/3 mNc², बी है P इज इक्वल टू 1/2 mNc², सी है PV इज इक्वल टू mNc², और डी है PV इज इक्वल टू 1/3 mNc।
क्या रहना चाहिए राइट आंसर? काइनेटिक गैस इक्वेशन इज, बराबर है, काइनेटिक गैस इक्वेशन इसमें से कौन सा है? पीवी इज इक्वल टू 1/3 mn c²। ए आंसर इज राइट, ए उसका राइट आंसर है। पीवी इज इक्वल टू 1/3 mn c²। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, द वॉल्यूम of a given mass of a gas is inversely proportional to its pressure at constant temperature is a, कौन सा लॉ है वो? The volume of a given mass of a gas is inversely proportional to its pressure at constant temperature is a, option A Graham's law, option B Boyle's law, option C Charles law, option D Avogadro's law, Avogadro's law। क्या आंसर रहना चाहिए? बराबर है, बी आंसर इज राइट। ये है बॉयल्स लॉ, ठीक है। बॉयल्स लॉ में भी क्या रहता है? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आंसर बी इज राइट, बॉयल्स लॉ इज राइट आंसर। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस is directly proportional to its absolute temperature at constant pressure, at constant pressure is a, which law? कौन सा लॉ है ये? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज ए ग्राम्स लॉ, बॉयस लॉ, सी चार्ल्स लॉ, और डी है एवोगाड्रोस लॉ। यस, विच लॉ? ए ग्राम्स लॉ, बी बॉयस लॉ, सी चार्ल्स लॉ, या डी एवोगाड्रोस लॉ? Volume of a given mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature at constant temperature is a, right? C Charles law is the right answer। Charles law जो है उसका right answer है, C is the right answer। Next, at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure, rates of diffusion of various gases are inversely proportional to the square root of their densities or molecular weight is A। कौन सा लॉ है ये? A एवोगाड्रोस लॉ, B बॉयल्स लॉ, C चार्ल्स लॉ, एंड D ग्राम्स लॉ। यस राइट, इसका जो है डी आंसर जो है बराबर है, ग्राम्स लॉ इज द राइट आंसर। ग्राम्स लॉ बराबर है। नेक्स्ट, under the same conditions of temperature and pressure, equal volume of two gases contain the same number of molecules. Under the same conditions of temperature and pressure, equal volume of two gases contain the same number of molecules। Options है इसके, A Avogadro's law, B Boyle's law, C Charles law, D Graham's law। बहुत आसान है, राइट? It is Avogadro's law is the right answer। A answer is right, Avogadro's law। Next, effect of pressure, effect of pressure on the volume of CO2, carbon dioxide, at different temperature was studied by, effect of pressure on the volume of CO2 at different temperature was studied by which scientist? A Boyle, B Andrew, C Avogadro, D Charles। क्या रहना चाहिए आंसर? किसने स्टडी किया है? बराबर है, बी एंड्रयू इज द राइट आंसर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वॉल्यूम ऑफ CO2 at different temperature was studied by Andrew। Andrew is the right answer। Next,
or a gas is known as perfect or ideal if it obeys the ideal gas equation. PV is equal to nRT at all dash. देखो क्वेश्चंस क्या है. A gas is known as perfect or ideal if it obeys the ideal gas equation. यानी ये सबको पता है कि उसको अपन परफेक्ट गैस कब कहेंगे. Which are the conditions at all? Option A temperature, option B pressure, option C temperature and pressure, option D volume. क्या रहना चाहिए राइट आंसर. बराबर है. C answer is temperature and pressure. A gas is known as perfect or ideal if it obeys the ideal gas equation. PV is equal to nRT at all temperature and pressure. तो C जो है उसका राइट आंसर है. At all temperature and pressure. Next, the van der Waals equation for n mole is van der Waals equation for n mole है ना. n mole के लिए है van der Waals equation. तो क्या रहेगा. कुछ ऑप्शंस दिए आपको. ठीक है. इक्वेशंस दिए हैं. ए है P plus A upon V square. V plus B is equal to RD. B option है P plus A in bracket V plus B is equal to nRT. C है P plus A upon V square. V minus B is equal to R. और D है P plus A upon V square. V minus B is equal to nRT. यस क्या रहना चाहिए आंसर. डी आंसर इज राइट. बराबर है. डी जो है उसका राइट आंसर है. van der Waals इक्वेशन फॉर n मॉलिक्यूल इज P plus A upon V square. V minus B is equal to nRT is the right answer. Next, for 1 mole of a gas, the ideal gas equation is. Ideal gas equation क्या रहेगा. Options for 1 mole, a 1 mole of a gas. For 1 mole of a gas, the ideal gas equation is. Option say A is equal to PV is equal to RT. Second है PV is equal to 1 half RT. थर्ड है PV is equal to 1 by 3 RT. D है PV is equal to 2 RT. बराबर राइट. A answer is right. For 1 mole of a gas, the ideal gas equation is PV is equal to RT. क्योंकि ideal gas equation क्या रहता है. PV is equal to nRT. 1 mole यानी कि n is equal to 1 हो गया. इसलिए PV is equal to RT is the right answer. Next, the real gases show nearly ideal behavior. At option say A low pressure and low temperature. Option B है low pressure and high temperature. Option C है high pressure and high pressure and low temperature. और ऑप्शन डी है हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. क्या रहेगा इसका आंसर. द रियल गैसेस show nearly ideal behavior at right. B answer is right. At low pressure and high temperature. B is the right answer. The real gases show nearly ideal behavior at low pressure and high temperature is the right answer. Next, mathematically, Charles law can be represented as. Charles law कैसे लिखते हैं mathematically? Option A
volume is inversely proportional to temperature. V is directly proportional to small t. V is directly proportional to capital T. V is directly proportional to R into T. Charles law क्या रहेगा? चार्ल्स लॉ mathematically, Charles law can be represented as volume is directly proportional to absolute temperature at constant pressure. C answer is right. इसका आंसर जो C है वो बराबर है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. C answer is right. ठीक है, understand? According to the Charles law, V is directly proportional to T. C is the right answer. Next. Mathematically, Boyle's law can be represented as. Mathematically, Boyle's law can be represented as. Option C. V is inversely proportional to P and at constant temperature. दूसरा रहता है V is equal to K upon P. C है PV is equal to K यानी कि constant. और D है all of these. Boyle's law can be represented as. Boyle's law सबको पता है ना? क्या आना चाहिए आंसर? D answer is right. All of this is the right answer. Volume is inversely proportional to pressure at a constant temperature. या इसका ये जो प्रोपोर्शनलिटी इसके बजाय K लिख सकते हैं. ये P ऊपर आ गया तो PV is equal to K होता है, तो इसलिए all of this is right answer. ठीक है, D answer is right. Next. The free path is the distance traveled by the molecule. The free path is the distance traveled by the molecule. A, before collision. B, after collision. C, in 1 second. D, in 1 minute. क्या रहना चाहिए आंसर? फ्री पाथ काइनेटिक गैस इक्वेशन में होगा आपको. फ्री पाथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल बिफोर कोलिजन इज राइट आंसर. ठीक है, बिफोर कोलिजन जो है उसका राइट आंसर है. फ्री पाथ कह रहे हैं ना, फ्री पाथ इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल बिफोर कोलिजन. ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट. ए गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना. अगर आप गैस जो है उसका आप हीट करेंगे, condition is at constant temperature, then what happens? Then option A, the kinetic energy of the gas molecules decreases. Kinetic energy जो है वो क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी. Number B, the kinetic energy of the gas molecules remains unaltered. ठीक है, kinetic energy जो है उस पर कोई भी असर नहीं गिरेगा. C, kinetic energy of the gas molecule increases. और D है the number of molecules of the gas increases. The number of molecules of the gas increases. क्या रहना चाहिए आंसर? Right. B answer is right. A gas is heated at constant temperature, then the kinetic energy of the gas molecules remains unaltered. B जो है उसका right answer है. Next. The gas which will have the highest rate of diffusion. Diffusion, we know that gas जो रहता है diffusion रहता है, diffuse, gas will diffuse. तो the gas which will have the highest rate of diffusion, highest rate of diffusion किसको रहेगा? Option A N2 nitrogen, option B NH3 ammonia, option B CH4 methane, option D CO2 carbon dioxide. Right, methane is the right answer. CH4. The gas which is having the highest rate of diffusion is CH4, methane. Next. The unit of R. R यानी कि क्या रहता है? Gas constant. R या is जो भी है. The unit of gas constant is Ers per Kelvin per mole. Calorie per Kelvin per mole. जूल पर केल्विन पर मोल. और डी है
ऑल ऑफ दिस, बराबर है, ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर। यूनिट ऑफ आर यानी कि गैस कांस्टेंट जो रहता है, उसकी तीनों भी यूनिट है, अर्स, कैलोरी और जूल, है ना, ऑल आर द यूनिट्स ऑफ दैट gas constant. So answer is D. All of this is the right answer. Next, the gas having the gas having the lowest rate of diffusion is, the gas having the lowest rate of diffusion is, option C F2 fluorine, B N2 nitrogen, C H2 hydrogen, D O2। क्या रहना चाहिए आंसर? F2 is the right answer. Fluorine. The gas having the lowest rate of diffusion is fluorine. F2 is the right answer. Fluorine जो है उसका right answer है. Thank you.